अब हम उस एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। इस जगह टाइगर के दिखने के चांसेस है, क्योंकि अभी पिछले जिप्सी को यहाँ पर टाइगर दिखा है, तो हम यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। हम सभी यहाँ पर टाइगर को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में टाइगर दिख सकता है। सभी की नज़रें इधर उधर, और इस एरिया में टाइगर के होने की संभावना है। तो अभी हम यहाँ पर अकेले सफारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो कि हमारे साथ सफारी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं पूरी इस जर्नी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक जंगल सफारी, जहां पर हम देखेंगे बाघों को, यानी कि टाइगर्स को उनके प्राकृतिक परिवेश में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो अब हमें हमारे गाइड सर और यहाँ पर जिप्सी ड्राइवर अलॉट कर दिए गए हैं, जिप्सी भी अलॉट हो चुकी है। तो अब यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम चल चुके हैं बोर्डिंग ऑफिस से। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सरिस्का गेट, वहाँ से एंट्री ली जाएगी। यहाँ पर एंट्री करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, हफ्ते में 2 दिन आप अपना पर्सनल व्हीकल भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो व्हीकल सिर्फ पांडुपोल मंदिर तक अलाउड है। यहाँ से मैं आपको सरिस्का गेट से बिल्कुल सामने वाला रास्ता दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये सामने जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये रास्ता जाता है पांडुपोल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक आप अपना पर्सनल व्हीकल ले जाते हैं। लेकिन अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो इसी तरह की जिप्सीज़ में आपको जाना पड़ता है, और ये सफारी गाड़ी अलग अलग रास्तों से होते हुए जाती है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट साइटिंग करा सके। लेकिन आप अगर पर्सनल व्हीकल लेकर जाते हैं तो आप पर्सनल व्हीकल सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ले जा सकते हैं, वहाँ पर आप जो सफारी के ट्रैक्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकते। तो अब हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं पार्क के अंदर। ये है सरिस्का का मेन गेट। ये है सरिस्का गेट, जहाँ से अब हमारी एंट्री होगी। मेरा नाम दिनेश चंद गुजर है। मैं नेचर गाइड हूँ सरिस्का में। 2013 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, और अपना जो पार्क का एरिया है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की बेसिक जो जानकारी है वो आपको दे देता हूँ। उसके बाद में जो भी एनिमल्स वगैरह मिलेंगे उसके बारे में आपको और थोड़ा विस्तार से बता दिया जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो टोटल एरिया है ये 1213 स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसमें 881 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है। अपन जो है प्रॉपर कोर के अंदर है। सरिस्का का जो मतलब मेन जो एरिया है वो मतलब जिसके अंदर अपन जो है घूम रहे हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में रिकॉर्डेड जो है 5 तरह की कैट फैमिली है, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, कैराकल, जंगल कैट एंड स्वेट कैट्स वगैरह हैं। सरिस्का में 25 टाइगर हैं, 200 प्लस लेपर्ड हैं, और दो तरह की डॉग फैमिली है सरिस्का में, जिसमें हाइना और जैकल वगैरह हैं। 2 तरह के हिरन पाए जाते हैं सरिस्का में, जिसमें सांबर डियर है जो लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डियर फैमिली होता है एंड फेवरेट फूड ऑफ द टाइगर। दूसरा है स्पॉटेड डियर, जो ब्यूटीफुल मेंबर होता है डियर फैमिली का, वो भी सरिस्का में बहुत पाया जाता है। दूसरा है कि हाँ, हमारे 2 तरह की एंटीलोप्स फैमिलीज पाई जाती हैं, जिनमें ब्लू बुल एंटीलोप है जिसको नीलगाय बोलते हैं, और दूसरा है 4 हॉर्न्स एंटीलोप, चौसिंगा बोलते हैं उसको। और भी बहुत सारे एनिमल हैं सरिस्का में, जैसे वाइल्ड बोर है, पोर्क्यूपाइन है, हेयर है, एक लेक है उसमें क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं। लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी सरिस्का में आती हैं। विंटर में नवंबर लास्ट वीक तक सरिस्का में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो थोड़ा नज़दीकी है, तो वहाँ जो बर्ड्स पाती हैं लगभग ऐसी ही बर्ड्स जो हैं सरिस्का में भी मिल जाती हैं। तो ये है सरिस्का का जो एरिया है, ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन। तो ये जो है मानसून पीरियड में ही हरा भरा रहता है, बाकी जनवरी से इनका पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको जो है जितना हो सके उतना अच्छा करवाने की, कि आपकी जो सफारी है एक बहुत अच्छी मतलब फीडबैक जो है आप दे के जाइए सरिस्का को। तो इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे हमारे दिल से कि आपका जो है आप जो है इतनी दूर से आए हैं तो आपका जो है समय ख़राब नहीं हो, उसको अच्छा और यादगार बनाने के लिए। देखिए इधर जो राइट साइड में आपको ये हट्स वगैरह दिख रही हैं इस पहाड़ी के ऊपर, ये गांव है। हाँ, ये मतलब सरिस्का में काफ़ी विलेज जंगल के अंदर हैं, 2-3 विलेज इनसाइड द पार्क। तो ये मतलब बहुत पुराने गांव है, राजा महाराजा के टाइम से लोग बस रहे हैं।
तो ये इनमें ज़्यादातर गुजर और मीणा कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो अभी भी जंगल के अंदर रह रहे हैं? जी, ये स्टेट टाइम से रहते आ रहे हैं ना। अच्छा। तो इनका जो मेन जो व्यवसाय है वो पशुपालन है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसमें एग्रीकल्चर वगैरह तो खेती वगैरह तो होती नहीं है। तो ये पशुपालन करते हैं। जो आपको जो जंगल में गाय भैंस वगैरह दिखाई देंगी ये इन गाँव वालों की हैं। अच्छा, लेकिन टाइगर नहीं खाता इनको? हाँ बिल्कुल, टाइगर भी खाता है, इजी फूड है टाइगर का, गाय भैंस जो है। अच्छा। बट इन लोगों का मतलब धंधा भी वही है, पशुपालन। तो जंगल में रहते हैं, वो जंगल का जानवर है। तो ये गांव वालों से जब हम बात करते हैं कि भाई आपके जो है मवेशी को टाइगर वगैरह जो खाता है तो आपको मतलब नुकसान होता है, तो आपको ऐसा क्या है, तो ये गांव वाले बोलते हैं कि टाइगर जब हमारे एक भैंस को खाता है तो एक साल में 5 भैंस बढ़ती हैं। अच्छा। ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ये पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, नेगेटिव नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं 99%। हाँ, तो क्या है कि अब 2008 से गवर्नमेंट ने इनको बाहर रिलोकेशन की प्रक्रिया चालू कर रखी है, जिसमें 70% जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। ओनली 30% लोग बचे हुए हैं। इनको भी धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो है समझा के और यहाँ से बाहर निकाल रही है। हाँ, कि भाई एनिमल डिस्टर्ब ना हो, ये प्रॉपर मतलब टाइगर का हैबिटाट हो जाए, मानव की गतिविधि ख़त्म हो जाए, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। देखो, डियर फैमिली में मेल फीमेल को पहचानने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। जिसके आपको एंटलर दिख रहे हैं, सींग, वो मेल है। जिसके सींग नहीं है वो फीमेल है। अब देखिए, सींग के भी मतलब 2 अर्थ होते हैं। अगर आप बात करें, एंटलर उनको बोलते हैं जो हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं, उनको तो एंटलर बोला जाता है। इसीलिए हिरन के सींगों को एंटलर बोलते हैं, क्योंकि ये हर साल गिरते हैं और हर साल नए आते हैं। और जैसे नीलगाय के जो हॉर्न्स होते हैं वो भी सींग ही है, लेकिन उनको हॉर्न्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि वो जो सींग है वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए उनको हॉर्न्स बोलते हैं। और हिरन के सींगों को एंटलर बोलते हैं। ये फ़र्क होता है। मेल फीमेल पहचानने का तरीका आपको मैंने बताया कि मेल के एंटलर होते हैं, फीमेल के एंटलर नहीं होते। ये है इसका साधारण तरीका। ये देखिए, आप डियर देखिए, काफ़ी पूरा हर्ड है। लो जी। और टाइगर जो है ना, जो कि अपना जो एरिया बनाता है ना, वो अपने पेशाब से बनाता है। पेड़ों पर वो अपना पेशाब छोड़ता है। और दूसरा जो टाइगर या कोई अन्य जो जीव है ना, उसकी खुशबू से ही है ना जो पहचानता है कि ये टाइगर का एरिया आ गया। और कभी कभार ना जो कि टाइगरों में संघर्ष देखा जाता है ना, कि भाई 2 टाइगर आपस में भिड़े। इसके पीछे कारण ये रहा है कि वो दूसरा टाइगर किसी टाइगर को अपने एरिया के अंदर आना देना चाहता नहीं है। हाँ, ये उसका एक है जो कि स्वामित्व वाला एरिया है। ये देखिए, ये राइट साइड में एक लेक है। इस लेक का नाम है कर्नाकावास लेक। जी, टूरिज्म एरिया के अंदर यही एक लेक है सरिस्का में, जो मतलब आती है। इसमें क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं और इसी में माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह काफ़ी आती हैं। जो अभी आप जो देख रहे हैं, इसमें थोड़ा अभी देखो मौसम का थोड़ा वो है, क्रोकोडाइल वगैरह आपको मतलब नहीं दिखेगा क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है। तो क्रोकोडाइल जो है सनबाथ के लिए बाहर आता है। जब सर्दियाँ तेज़ होंगी तो क्रोकोडाइल बाहर आएगा धूप सेकने के लिए। तो इसमें अभी आपको बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो ये बर्ड्स जो हैं, कोरमोनेंट है, स्पून बिल है, ब्लैक हेडेड आईबीज वगैरह हैं, पेंटेड स्टॉक्स वगैरह हैं और काफ़ी लोकल बर्ड्स भी वगैरह हैं। तो अभी यही बर्ड्स हैं, मतलब अभी आना स्टार्ट होंगी। जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी ना, नवंबर लास्ट वीक तक जो है बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं जब सर्दियाँ तेज़ होती हैं। तो ये कर्नाकावास जो लेक है, ये 13 रूटों के लिए सेम है। अच्छा। यहाँ से अब गाड़ियाँ जो हैं डिवाइड होंगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये कॉमन है। टाइगर एक सोलेटरी एनिमल होता है, मतलब अकेला घूमता है। बच्चे जो होते हैं वो फीमेल के साथ रहते हैं 2-2.5 साल तक, उसके बाद माँ से अलग हो जाते हैं। टाइगर में जो है खुद का किया हुआ शिकार खाता है। मेल जो है मेल का किया हुआ खाएगा, फीमेल का किया हुआ शिकार खाएगा। दूसरा क्या है कि टाइगर जो है ना रोज़ शिकार भी नहीं करता। टाइगर जो है हफ्ते में 1 या 2 शिकार करता है। तो जैसे एक बड़ा शिकार अगर टाइगर को मिल गया तो उसको 2 दिन तक खाएगा। उसके बाद जो है अपनी टेरिटरी जो एरिया होता है उसमें वो चारों तरफ घूमता है, मार्किंग करता है, अपने एरिया को संभालता है, जो खाया है उसको पचाता है। पचाने के बाद में फिर वो शिकार की सोचता है। ऐसे जो है सप्ताह भर निकल जाता है। कि हमारे सरिस्का में 2004 में टाइगर ख़त्म हो गए थे। तो 2008 में दोबारा टाइगर शिफ्टिंग हुआ है। ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। अच्छा। एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में टाइगर शिफ्ट करना। तो ये सरिस्का में हुआ है। तो 2012 तक टाइगर शिफ्ट हुए हैं बाय रणथंभौर से। लेकिन अब धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइगर की। 25 हो गए।
यहाँ पर एक मेल नीलगाय दिखाई दे रही है, मेल है नीलगाय, इसको रोजड़ा भी कहा जाता ये है नीलगाय मेल, है। मेल नीलगाय, ब्लू बुल एंटीलोप। एंटीलोप। हाँ, इनका सींग नहीं गिरते ना? इसके सींग नहीं गिरते, इसलिए इनके सींगों को हॉर्न्स बोलते हैं। हॉर्न्स। पार्ट्रिज, यहाँ पर रोड पर तीतर दिखाई दे रहे हैं जिनको पार्ट्रिज बोला जाता है इंग्लिश में। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप कहाँ से सर? हम जयपुर से हैं। जयपुर से हैं। आप सरिस्का विजिट करना आए आज हमारे साथ। हाँ। तो आपने कैसे प्लान बनाया सरिस्का का? देखो, हमें वन्य जीवों से तो शुरू से ही प्रेम है। जी जी बिल्कुल। हम जयपुर के अंदर भी है ना, जो कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य में जा चुके, अच्छा अच्छा। सवाई माधोपुर भी जा चुके, जी। जालाना जो लेपर्ड सफारी वहाँ भी जा चुके। जी जी। तो हमें ना जो कि सरिस्का अभ्यारण्य देखना था। अच्छा अच्छा। हम पूर्व में भी आए थे, लेकिन उस समय बरसात के कारण ये बंद था, अच्छा। इसलिए हमने ये प्लान किया। तो हम आज यहाँ आपके ओके। साथ हैं। सर इससे पहले आपने सफारी की हुई है मतलब? हाँ। आपको अभी जैसे हम ये खुली गाड़ी में जा रहे हैं तो इससे से कोई डर तो नहीं लगा? जैसे आपके साथ बेबी है, आपका बॉय है, तो आपको कुछ डर लग रहा है इसमें? जैसे नहीं, टाइगर नहीं। ओपन एनवायरनमेंट में नहीं। मिलेगा? नहीं, कोई है ना, कोई जो कि यहाँ पे डर डर नहीं है। मतलब यार सेफ है ये टूरिस्ट के लिए? हाँ, सेफ है, कोई Safe, दिक्कत नहीं। ऐसे कोई- कोई हमें कोई अखबार में या किसी अन्य माध्यम से जी अब तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि साहब कि टाइगर ने है ना जो कि यात्रियों पर हमला किया हो। जी 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 जी, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। टाइगर भी जब तक डिस्टर्ब ना करो तब तक किसी को हार्म नहीं करता है हम वो। नहीं करते, तो जानवर की पहचान होती जानवर की है। पहचान होती है। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ से सर? मैं पंजाब से। पंजाब से। आप सरिस्का के लिए आए हैं? Yeah, that's it. वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए? हाँ जी, सर आपने पहले की है सफारी वाइल्ड लाइफ? मैं यहीं आता हूँ, हर साल आता हूँ। हर साल आते हैं? सरिस्का। सरिस्का आते हैं। Yeah. तो आपको भी कोई फियर नहीं है ना इससे, टाइगर से? नहीं नहीं, regarding? कोई फियर नहीं है। कोई फियर नहीं है। इससे पहले आपने कहीं करी है सफारी नेशनल पार्क? मैं सरिस्का में ही आता हूँ, सिर्फ अच्छा, पूरे दुनिया में मैं सिर्फ सरिस्का में ही आता हूँ। इतना पसंद है मतलब हाँ, आपको? नहीं पसंद नहीं है, बस ये हैबिटेट है मेरा। अच्छा अच्छा। जैसे टाइगर का हैबिटेट होता है ना, वो अच्छा, वही अच्छा। रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भी सोचा सरिस्का में ही रहना चाहिए। ओके ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं अच्छा लगता है आके, हाँ हाँ। तो मैंने ये मतलब ड्यूटी बना ली है कि सरिस्का आना ही आना है। आना ही आना है। यहाँ पर एक सांबर डियर है, यहाँ पर झाड़ी के अंदर चला गया, और काफ़ी सारे सांबर डियर हैं यहाँ पे। यहाँ सांभर है, सांबर डियर, और एक पानी में भी है। यहाँ पर सांबर डियर का एक छोटा सा बच्चा वो भाग गया। सर अभी हम चल रहे हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। जी, तो यहाँ पर टाइगर कहीं भी हो सकता है, तो उनको उसको कैसे ढूंढेंगे हम यहाँ पर? मतलब देखिए, क्या तरीके होते हैं? टाइगर को ढूंढने के मतलब बहुत से तरीके हैं, और बहुत ये आपने मतलब बहुत ही मतलब टफ जो है क्वेश्चन किया है हमारे सामने। जी, जी। इसको मतलब क्या है कि पहली बात तो देखिए, एक वाइल्ड लाइफ बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसमें कोई पूर्ण नहीं होता। जी जी इसमें पता नहीं अपन क्या सोच रहे हैं, क्या हो जाए, हाँ। कोई पता नहीं है। जी, जी। बाकी फिर भी हम हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताते हैं। जी। देखो, जब कोई भी मांसाहारी जानवर होता है, कार्निवोरस जो एनिमल होता है, जब उनका मूवमेंट होता है तो उनका भी कुछ टाइमिंग होती है। जैसे अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा आफ्टरनून में थोड़ा लेट, जब सनलाइट थोड़ी डाउन हो जाती है तो कार्निवोरस का जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ जी। तो जब कार्निवोरस एनिमल का मूवमेंट होता है तो जितने भी ये हर्बीवोरस एनिमल हैं, बर्ड्स से लेके एनिमल तक, सारे जो हैं उसको देख के वार्निंग साउंड निकालते हैं। अच्छा। उस वार्निंग साउंड से जो है हम लोग जो है पता लगाते हैं कि किस साइड से वार्निंग साउंड आ रही है और किस जानवर की ये साउंड है। तो फिर हम जो है उस एरिया में ज़्यादा ट्राई करते हैं जहाँ से वार्निंग साउंड आ रही है। वहाँ फुटप्रिंट्स वगैरह जो है हम देखते हैं कि कोई पग मार्क्स वगैरह ट्रैक पे नहीं है क्रॉस करने के, कहीं पग मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं तो और थोड़ा इजी हो जाता है उसको देखना। कॉल आना बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो वार्निंग साउंड्स जो आती है ना, अलार्म कॉल, उसको कॉल आना ही बोलते हैं। और सर ये डेफिनेटली। कितने किलोमीटर हम जाते हैं इसमें सफारी के लिए? देखिए सर, वैसा तो करीबन 40 से 50 किलोमीटर का ट्रिप हो जाता है ये पूरा। अच्छा। लगभग 1 2 3 ये जो भी सारे रूट से हैं, जिनमें कोई 2-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा। बाकी कोई खास डिफरेंस आना नहीं जाना है। 50 किलोमीटर हाँ, आना जाना 50 किलोमीटर का ट्रिप तो आराम से हो जाता है। है। हाँ, हो जाता है। So now we are going deep down in the forest for the search of tiger, और यहाँ पर आप जितने भी पहाड़ देख पा रहे हैं ये पूरा अरावली रेंज है, और इससे घिरा हुआ ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। वाह, बड़ा सुंदर है। यहाँ सांबर वो रहे सांबर, सांबर डियर। नेवला कहाँ है? वाह,
अच्छा, यहाँ पर सांबर डियर है, काफ़ी सारे पानी के किनारे बैठे हुए हैं। ये टाइगर का फेवरेट फूड है ना? जी, टाइगर का फेवरेट फूड है और लार्जेस्ट मेंबर भी होता है डियर फैमिली का। अच्छा, सबसे बड़ा हिरन है इंडिया का। अच्छा, अभी इनका क्या है, रेस्टिंग टाइम है थोड़ा। हाँ हाँ, शाम की सफारी है। खाना वाना खा के पानी वानी पी के आराम कर रहे हैं। हाँ हाँ। यहाँ पर मैं आपको टिकट प्राइजेस के बारे में कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आप सरिस्का में आते हैं तो कितने रुपए का टिकट पड़ता है। अगर आप कैंटर सफारी यहाँ पर चूज़ करते हैं तो 706 रुपये का टिकट है, 706 रुपीज़ का। और अगर आप जिप्सी सफारी चूज़ करते हैं जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, तो उस जिप्सी सफारी में आपको 1060 रुपये यानी कि 1060 रुपये के आसपास यहाँ पर पे करना पड़ता है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर जिप्सी सफारी लें, क्योंकि कई बार कैंटर की सफारी फिल नहीं हो पाती, तो आपको फिर वापस से जिप्सी ही अलॉट कर दी जाती है और आपको जो डिफरेंस पेज हैं, मतलब जो जिप्सी का पे है, जो चार्ज है, और जो कैंटर का चार्ज है, उसका डिफरेंस जो है, जो 300 रुपये का डिफरेंस है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो बात वही आ जाती है कि आपको वापस जिप्सी में ही जाना पड़ता है। तो जिप्सी ही पहले से अलॉट करें, अपना रूट आप खुद ही चुन सकते हैं कौन से रूट में जाना है, 1, 2 या 3। और यहाँ पर 2 गेट हैं, एक सरिस्का गेट और एक तेहला गेट। सरिस्का गेट से 3 रूट जाते हैं, यानी कि 3 जोन के एरिया यहाँ से जाते हैं, और तेहला गेट से एक और चौथा रूट है वो वहाँ से जाता है। तेहला गेट का डिस्टेंस सरिस्का गेट से 20 किलोमीटर का है, जबकि सरिस्का गेट का डिस्टेंस अलवर से 37 किलोमीटर्स का है। हम बोलते तो हैं कि अलवर में है सरिस्का, लेकिन अलवर से, अगर अलवर मेन सिटी से आप लें तो 37 किलोमीटर का डिस्टेंस है सरिस्का गेट का, तो यहाँ पर आपको आना पड़ता है। यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कि मैं आपको थोड़ा सा अलग एंगल से दिखाना चाहूँगा। बड़ा ही खूबसूरत सा सीन है, यहाँ से देखेंगे। यहाँ देखिए पूरा घना जंगल है, मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग तरह से दिखाता हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं रूट नंबर 3 सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और ये एरिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आसमान भी नज़र नहीं आएगा, पेड़ ही पेड़ हैं पूरे रास्ते में। आसमान बहुत रेयरली ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अभी हमने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी, अब हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ से आप ढलान को महसूस कर सकते हैं, यहाँ से पूरा ढलान का एरिया है, और यहाँ ढलान के एंड तक हम जाएंगे। पूरा पहाड़ चढ़ लिया, नीचे खाई है, और हम चल रहे हैं इस पतले से रास्ते पर। नीचे खाई है, लेपर्ड सबसे ज़्यादा इस जगह है। यहाँ से थोड़ा सा वो डेंसिटी स्टार्ट हो, नाले के अंदर से निकलेंगे। अब ये नाला है, ये नाले के अंदर। अच्छा, ये नाला है, ये बरसात का नाला है, उसके अंदर। ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व का रूट 3, और ये नाला वाला एरिया आ चुका है। यहाँ से बहुत ही घना जंगल स्टार्ट हो चुका है। ये नाला है साथ में, इससे होकर हम निकलेंगे यहाँ पर। इनमें हाइना वगैरह ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, इन गुफाओं में बोलते हैं ना, वो ज़्यादा रहते हैं। जब जब फीमेल टाइगर्स या लेपर्ड्स जो होती हैं, हाँ, ये जब बच्चे देने का टाइम होता है तो ऐसी डेंस वगैरह को ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इन गुफाओं में रहते हैं ये। बारिश से बचने के लिए भी चले जाते होंगे अंदर। जी। अच्छा, ये नेचुरल डैम है। नेचुरल डैम है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में आते हैं और रूट 3 को चूज़ करते हैं, यानी कि जोन नंबर 3 को चूज़ करते हैं, तो आपको टाइगर लेपर्ड दिखने के चांसेस तो हैं ही सही, लेकिन यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है आपको एक्चुअल में फ़ील कराएगी कि आप किसी फॉरेस्ट के अंदर हैं, और वो भी डीप फॉरेस्ट के अंदर, जो आपको बहुत अंदर से एक्चुअल में बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर। सफारी के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको रेस्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम। इस पॉइंट का नाम है काली घाटी चेक पोस्ट। यहाँ पर गाड़ी से आप उतर सकते हैं। पूरी सफारी में आप कहीं भी उतर नहीं सकते, यहाँ पर वॉशरूम और पानी पीने की सुविधा है। तो इस दौरान आप यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट लेके वापस से सफारी कंटिन्यू कर सकते हैं।
सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी करने का ड्यूरेशन है लगभग 3.5 घंटे का। और यहाँ पर अभी हम अक्टूबर मंथ के अंदर सफारी कर रहे हैं और सफारी का जो शाम का स्लॉट है वो 2:30 बजे से शुरू होता है, दोपहर 2:30 बजे से, और ये शाम की 6 बजे तक ये स्लॉट रहता है। तो 3.5 घंटे की ये सफारी होती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में अगर आप सफारी करने आते हैं तो बेस्ट मंथ अगर हम चुने सीज़न वाइज कि आपको पूरी ग्रीनरी नज़र आए यहाँ पर, तो वो होगा अक्टूबर से फरवरी का मंथ। लेकिन अगर आप बेस्ट साइटिंग चाहते हैं कि आपको टाइगर ही टाइगर यहाँ पर नज़र आए या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल्स है ज़्यादा मात्रा में नज़र आए, तो समर सीजन आर द बेस्ट, बिकॉज ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि ऐसा सूखा पतझड़ी जंगल जो कि 6 महीने यहाँ पर पतझड़ का मौसम रहता है। तो ये सारी ग्रीनरी जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये सारी ग्रीनरी यहाँ पर सिर्फ आपको सूखे पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे, जिससे कि दूर दूर तक आप जंगली जानवरों को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। गर्मियों के सीज़न का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर साइटिंग के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि गर्मियों के दौरान जितने भी वाटर होल्स हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वहाँ का पानी सूख जाता है और एक पर्टिकुलर जो बड़ा पॉन्ड होता है या लेक होता है उसी में ही पानी अवेलेबल होता है। तो सारे वाइल्ड एनिमल्स वहीं पर पानी पीने आते हैं और उस पॉन्ड के आसपास हम बड़ी आसानी से टाइगर या अदर वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पर सर एक बहुत कॉमन सा क्वेरी है और क्वेश्चन उठता है कि टाइगर कंट्री किसे कहा जाता है, इसमें कि सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? हाँ, जहाँ तक हमने पढ़ा है यही पढ़ा है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक बाघ वाला है ना जो कि देश है जी, मतलब सर्वाधिक टाइगर है ना जो कि भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाते हैं, लगभग 80% का रेशियो है यहाँ पर। अब ये तो खैर मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी संभवतः है ना जो कि भारत में ही पाए जाते हैं। जी, थोड़ी सी मेरी स्टडी के अनुसार 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है टाइगर की वो इंडिया में पाई जाती है। और यहाँ पर अबाउट काउंट के अनुसार देखा जाए तो 3000 के करीब, यानी कि 3000 के करीब टाइगर यहाँ पर इंडिया में है। टाइगर बिल्ली प्रजाति का सबसे भारी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव है। लायन भी सेकंड नंबर पे आता है, टाइगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये काफ़ी अच्छे तैराक भी होते हैं, यानी कि दे आर द गुड स्विमर्स। अब यहाँ से हम घने जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं टाइगर की सर्च के साथ। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉनसून के दौरान, मॉनसून के 3 महीने ये फॉरेस्ट बंद रहता है, क्योंकि ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये सिर्फ मॉनसून के दौरान ही यहाँ पर जनरेट होती है, क्योंकि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, सूखा पतझड़ी जंगल, और बरसात के दौरान पूरा यहाँ पर पानी ही पानी रहता है। तो यहाँ पर जिप्सीज़ या गाड़ी में हम नहीं आ पाते, तो 3 महीने बंद रहता है मॉनसून का और उसके बाद ये पूरे साल ओपन रहता है। दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व विच वी आर सीइंग नाउ। ये अरावली के पर्वतमाला है और यहाँ पर अभी अक्टूबर का मंथ है और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। जंगल नहीं हो तो धरती कैसी लगे। जो पत्थर की चट्टानें होती है ना, हाँ, इनमें वल्चर वगैरह के नेस्ट होते हैं। अच्छा, वल्चर वहाँ पे। अब पर एक मॉनिटर लिजर्ड है पेड़ पर, यहाँ पर इसकी पूंछ लटक रही नीचे, ऊपर हेड पार्ट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड, और इसी होल में रहती है शायद ये, इसी होल में जहाँ पर इसका हाथ है। गोयली बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी, इसका बॉडी पार्ट पीछे की साइड है तने के। अभी हम कर रहे हैं इवनिंग सफारी और यहाँ से आप देख सकते हैं सूरज का और पहाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कई सारे स्पॉटेड डियर्स यहाँ पर। सरिस्का में इस तरह से आपको कई सारे मोटरसाइकिल राइडर्स भी लोग मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो गांव में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह से भैंसें चराते हैं। यहाँ पर ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही रहते हैं, इनके गांव, इनके घर सरिस्का के अंदर ही हैं और ये इस तरह से गाय भैंसें यहाँ पर अंदर चराते रहते हैं। यहीं पर टाइगर भी है और यहीं पर इनके पशु भी चरते रहते हैं। कई बार टाइगर इन पशुओं का शिकार कर लेते हैं।
तो हम यहाँ इस घने जंगल में टाइगर को ढूंढते हुए जा रहे हैं। टाइगर कहीं भी हो सकता है, जस्ट यहीं पर हमको मिले हैं इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर टाइगर है। हम यहाँ पर इधर साइड में, इस साइड में देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि बहुत घना जंगल है। यहाँ तक कि ऊपर के आप देखेंगे तो ट्रीज़ की ब्रांचेज ही ब्रांचेज हैं यहाँ पर। बहुत घना जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कहीं भी टाइगर हो सकता है। जंगल में टाइगर को ढूंढना एक बहुत ही एडवेंचरस टास्क है क्योंकि यहाँ पर टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। हमें इस पूरे घने जंगल के अंदर टाइगर को ढूंढना है और उसे देखना है। तो ये टास्क होता है जो कि बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग होता है। टाइगर की साइटिंग होने के बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से सारी गाड़ियाँ यहीं पर आती जा रही हैं। पीछे 2 जिप्सीज़ हैं, वो भी यहीं पर आ रही है इसी लोकेशन पर। यहाँ पर टाइगर होने की संभावना है। हम कुछ ही देर में टाइगर देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम उस एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। इस जगह टाइगर के दिखने के चांसेस है क्योंकि अभी पिछली जिप्सी को यहाँ पर टाइगर दिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं, इधर की साइड और इधर की साइड भी टाइगर हो सकता है यहाँ पर कहीं भी झाड़ियों में। तो ये रहा टाइगर। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अब हम टाइगर को देख पा रहे हैं। टाइगर जस्ट पानी में बैठा हुआ है, हमसे थोड़ा दूर है ये। अब यहाँ पर हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे ताकि टाइगर अपना मूवमेंट शो करे। अब हम यहाँ पर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सभी जिप्सीज़ काफ़ी खुश हैं, सभी को टाइगर स्पॉट हुआ है यहाँ पर, लेकिन टाइगर ने अपना मूवमेंट अभी तक शो नहीं किया है। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं क्योंकि सफारी का समय अब समाप्त होने को आया है। अब हमने भी यहाँ पर काफ़ी देर वेट किया लेकिन टाइगर ने मूवमेंट अभी तक शो नहीं किया है। अब हमें भी यहाँ से जाना होगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में इस तरह से फॉरेस्ट रेंजर्स बाइक पे पेट्रोलिंग करते हैं, बाघों के एक्चुअल लोकेशन और उनके जगहों के बारे में ये पता लगाते हैं। ये एनोगाइसिस पेंडुला ट्रीज़ हैं, धोक बोलते हैं इसको। अरावली में 80% धोक के पेड़ पाए जाते हैं। इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और ये पहाड़ी ढालों में ही सर्वाइव करते हैं। आप देख रहे हैं धोक का पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ी ढालों में ही दिख रहे हैं, नहीं प्लेन में आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये पहाड़ी ढालों में ही सर्वाइव होते हैं, पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। और ये फॉरेस्ट में मेजॉरिटी यही होगी। हाँ जी, और ये अरावली में 80% इनकी मात्रा होती है पेंडुला ट्रीज की। तो ये सरिस्का में 80% है। हाँ, वो ढाक अलग चीज़ है, ये धोक बोलते हैं हिंदी में इसको, धोक। हाँ हाँ, वो धोक ये तो हो गया धोक, वो होता है ढाक, ढाक प्लस। हाँ, वो अलग है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, बहुत सारे, काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स। थोड़ा से झाड़ी में घुस गए यहाँ पर। धीरे-धीरे आगे लेता हूँ मैं ना। हाँ, काफ़ी सारे स्पॉटेड चीतल। यहाँ पर एक रैबिट है, ये रहा रैबिट बैठा हुआ, रैबिट बैठा हुआ है। खरगोश भागते हुए आगे गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूज़न है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सरिस्का जाना चाहिए, रणथंभौर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी साइटिंग चाहिए, मतलब कि आपको टाइगर दिखे, तो सबसे बेस्ट सीज़न, सबसे पहली चीज़ तो गर्मियों का सीज़न है। दूसरी चीज़, टाइगर साइटिंग के कंपैरिजन में रणथंभौर आपको थोड़ा बेस्ट लगेगा क्योंकि वो थोड़े छोटा एरिया है सरिस्का से और वहाँ नंबर ऑफ़ टाइगर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेना है, एक अलग ही एक्सपीरियंस लेना है जंगल का, जो कि आप लेना चाहते हैं, एक्चुअल में दिल से आपको खुशी चाहिए, तो आपको सरिस्का आना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का कोई तोड़ नहीं है। रणथंभौर में आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी लेकिन इसके कंपैरिजन की नहीं मिलेगी। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी, नेचर के फ़ैन हैं तो आप यहाँ पर आइए, आपको बेस्ट, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। लेकिन अगर साइटिंग की बात है तो रणथंभौर इज़ द बेस्ट वन। बट यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि साइटिंग नहीं हो, साइटिंग डिपेंड करती है चांस पे। ज़रूरी नहीं है आपको रणथंभौर पे ही जाते ही साइटिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी आपको साइटिंग अच्छी हो सकती है, वहाँ पर भी आपको हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा बेटर हम कहें तो रणथंभौर कहेंगे।
तो अब यहाँ से हमारी सफारी एंड होने को आई है। अब हम जिस गेट से एंटर हुए थे उसी गेट से बाहर जा रहे हैं। ये है सरिस्का गेट, सरिस्का टाइगर रिज़र्व का। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस सरिस्का टाइगर रिज़र्व का। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी इन्जॉय किया नेचर को। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। We love सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो अगर आप सरिस्का घूमने का विचार बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, टिकट बुकिंग यहाँ की कैसे की जाती है, यहाँ पर किस तरह की होटल फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, किस तरह के फूड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी जानकारी के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें।